नमस्कार बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हमने कृतिका हिंदी का पहला चैप्टर क्लास 10 जो माता का आंचल है, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा हुआ, उसका पहला पार्ट आप सभी ने सुना। उसमें आपने सुना था कि जो छोटा सा बच्चा था, यानी कि लेखक स्वयं अपने बारे में ही वर्णन करते हैं कि हम बचपन में अपने माता की अपेक्षा पिताजी के पास जाता रहे। सभी क्रियाकलाप पिताजी ही करवाया करते थे हमें, उनके साथ में ही उनके ही अंग लग गए थे हम। माता से सिर्फ दूध पीने भर का नाता था। तो ये आपने सुना था कि फिर भी जब पिताजी हमें खाना खिलाते हैं, लेकिन माता समझती है कि जब तक माँ खाना ना खिलाए बच्चों को, तब तक बच्चे का पेट नहीं भर सकता है। तो वो कई प्रकार के बहाने कर करके बच्चे को खिलाती है और जबरदस्ती तैयार करके उसको छोड़ देती है। बच्चा रोता हुआ बाहर निकलता है, ये आपने कल सुना था। निकलता है, जहां से रो करके हम बाहर निकलते और देखते कि हमारे साथी संगी खेलने के लिए तैयार हैं। अपने दोस्तों का, छोटे छोटे बच्चों का झुंड देखते जहां से, तो सब रोना सिसकना हम भूल जाते थे और अपने हमजोली मित्रों के साथ हम खेलना प्रारंभ कर देते थे। अच्छा देखना, जो भोलानाथ था वो छोटा बच्चा, यानी कि उसके खेल कैसे थे, पहले छोटे छोटे बच्चे किस तरीके का खेल खेला करते थे, बता रहे हैं वो लेखक शिव पूजन सहाय जी। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक हम सभी छोटे छोटे बच्चे मिलकर के किया करते उस समय। कई प्रकार के नाटक, अब जैसे नाटक करना है, आप लोगों ने कई प्रकार के रामलीला, रासलीला, कई प्रकार के नाटक देखे होंगे जिनका मंचन स्टेज पर होता है। तो हम लोग भी मंचन किया करते थे। अब कैसा हम लोगों का मंचन कैसा होता था, अब गांव के रहने वाले, तो हम सभी के बड़े बड़े चबूतरे थे दरवाजे पर। तो क्या करते थे, चबूतरे का एक कोने पे हम सभी बच्चे इकट्ठे हो गए। चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक घर बन जाता, यानी कि चबूतरे के इस कोने पर हमें नाटक करने हैं, कई प्रकार के नाटक। तो नाटक घर हमारा बन जाता। अच्छा, हमारे घर में बाबूजी की एक चौकी रखी रहती थी, जिस पर बैठ करके हमारे पिताजी, यानी कि जिनको हम बाबूजी कहते थे, वो नहाया करते थे उस चौकी पर बैठ करके। अच्छा, तो हम वो चौकी उठा लाते अपने घर से अंदर से और अपने चबूतरे में बाहर एक कोने में रख देते। ये हमारा रंगमंच बन जाती, यानी इस पर चढ़ करके बच्चा अपना नाटक करेगा, अपना अभिनय करेगा, यानी कि वो रंगमंच का कार्य करती। अच्छा, उस चौकी के आसपास हम क्या काम करते थे, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर, यानी कि कागज फाड़ लाए कॉपियों के, और सरकंडे उस चौकी के इर्द गिर्द चारों तरफ हमने लगा दिए और कागज सरगंडी पर उसको खोस दिए, यानी कि जैसे चांदनी आजकल लग जाती है तो उसका चंदुआ बना लेते थे, चांदनी बना लेते थे। और कहते थे सभी दोस्त कि चलो हमारी ये नाटक करें, अब हम लोग ये तैयार, हमारा इसमें चलो दुकान के लायक अच्छी बन गई है, चौकी दुकान लायक अच्छी है, चलो हम कुछ दुकान लगे, दुकान वाला खेल खेलें आज। तो कभी कभी उसी चौकी पर, जो हमारा रंगमंच बन जाया करती थी नाटक के लिए, मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। हम सभी इष्ट मित्र सभी मिलकर के छोटे छोटे बच्चे दुकान लगाते मिठाई की। अब देखो कैसी मिठाई की दुकान, कोई मिठाई तो होती नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों के खेल कैसे होते हैं ये आपको सुनना है। क्या करते थे हम लोग, उसमें चिलम के खोचे पर, पहले चिलम पीते थे जैसे लोग बाग, जो खोचा उनका बचता था, होता था, उनके खोचे पर कपड़े के थालों में थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के रख लिया, उनके खोचे रख लिए, कपड़े फाड़ के बिछा के रख लिए उसी चौकी पर, और ढेले के लड्डू, थोड़ी सी मिट्टी गीली कर ली और छोटे छोटे से हमने गोल गोल मिट्टी को गीला करके गीली मिट्टी के लड्डू बना करके तैयार कर लेते थे। यानी कि हमारी मिठाई की दुकान तो अलग रही, चलो मिट्टी के लड्डू बन के तैयार हो गए। और क्या करते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, छोटे छोटे पेड़ के जैसे पत्ते डले हैं, पत्ते बीन लाए और रख दिए उसी चौकी पर। वो क्या कहते थे, चलो ये हमारी पूड़ी कचौड़ी बन के तैयार हो गई। अच्छा, गीली मिट्टी की। और कभी कभी दोस्तों की इच्छा होती कि चलो भोलानाथ, अभी बहुत दिनों से हमारे यहाँ जलेबियां नहीं बनी, चलो आज जलेबी भी बन जाए। तो हम लोग क्या करते थे, गीली मिट्टी फिर उठा लाते और उसको ऐसी पिचका करके उसको दबा करके रख देते और कहने लगते कि ये हमारी जलेबी बन के तैयार हो गई। यानी कि मिट्टी की मिठाइयां बन के तैयार होती थी। और क्या करते थे कि भैया अब एक लोग दुकानदार बनेगा तो तुम लोग खरीदने वाले बनोगे, तभी तो दुकान चलेगी। कोई खरीदार बने, कोई बेचने वाले बन जाए, विक्रेता बन जाए। तो क्या करते थे, फूटे घड़े, जैसे घर में हमारे घड़े फूट जाते थे कभी कभी, तो उनके छोटे छोटे से टुकड़े, यानी कि फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे, छोटे छोटे टुकड़े बीन लिए घड़े फूटे घड़ों के और सजा के रख लिए। ये हमारे बतासा तैयार हो गए, मीठे वाले बतासे तैयार हो गए।
आदि कई प्रकार की मिठाइयां बना करके हम लोग उस चौकी पर सजा लेते थे और कहते थे चलो हमारी मिठाई की दुकान तैयार हो गई। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के, जैसे जस्ता डाला है टुकड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और ये क्या है, कह देते भाई अब इनको तुम अपनी जेब में रखो, ये जस्ते के टुकड़े हैं, ये हमारे पैसे हैं, इनसे खरीदारी होगी। यानी कि वो पैसे बन के तैयार हो जाते। और कुछ हम जैसे 4-6 लोग खेला करते थे तो हम ही लोग दुकानदार बन जाते थे कोई, और कुछ बच्चे हम लोग खरीदार बन जाते थे। यानी कि हम ही दुकानदार और हम ही खरीदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, बाबूजी से कुछ पैसे ले लेते थे थोड़ी बहुत। अच्छा, थोड़ी देर में कभी थोड़ी देर जैसे हमें मिठाई की दुकान का खेल खेलते हुए थोड़ा समय व्यतीत हो जाता, फिर उस मिठाई के खेल से खेलने पर मन ऊब जाता, फिर कहते थे चलो भोलानाथ अब कोई दूसरा खेल खेले। तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ा करके फिर हम लोग कहते चलो घर बनाए, घर का खेल खेले, यानी कि घर बना करके तैयार करें। तो सभी बच्चे घर बनाने के लिए उत्सुक हो जाते, तैयार हो जाते, तैयारी करते। अब उनका घर कैसे बनता था, भोलानाथ के मित्रों का और भोलानाथ का, यानी कि धूल, थोड़ी सी धूल उठा लाए जमीन से, धूल की मेड़ दीवार बनती, चारों तरफ थोड़ी थोड़ी धूल बिछा दी, वो कहते ये हमारी दीवार बन के तैयार हो गई घरों की। और तिनकों का छप्पर, जैसे पशु पक्षी अपना घोंसला बना करके अपनी चोंच में तिनके ले जाते हैं, ऐसे तिनके कहीं डले हुए घास फूस के वो तिनके ले आते थे और उनके ऊपर रख देते थे। वो क्या क्या कहते थे सारे दोस्त, ये हमारा छप्पर बन गया, यानी कि दीवारों पर हमने छप्पर लगा लिया। दातून, पहले दातून की जाती थी दांत साफ करने के लिए, आजकल तो ब्रश चल रहे हैं। तो यही कोई पुरानी कोई दातून रखी होती थी घर, तो दातून उठा लाते, उनके खंबे लगा देते कि दीवार के ये खंबे खड़े हो गए तो दातूनों से खंबे लगा देते। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई जो माचिस होती हैं उनकी 2-4 माचिसें ले ली और उनके रख दिया उनको, ऐसे कि समझो हमारा दरवाजा बन के तैयार हो गया, तो उनके किवाड़ लगा दिए जाते थे। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, जैसे घड़े का जो मोह होता है ऊपरी का हिस्सा, ऊपर हिस्सा, उसको फोड़ करके उसको रख लेते और क्या कहते ये हमारा चूल्हा बन गया और चक्की बन गया, चूल्हा चक्की है ये। दिए, जिस पर हम दीपावली में दिए जलाते हैं ना सभी लोग अपने घर में, तो उन दियों को कुछ घरों से उठा लाते और उनको भी अपने घर में हम सजा लेते। वो क्या कहते थे, ये हमारी कड़ाही है, इसमें हमारी सब्जी, पूरी, कचौरी, मिष्ठान इत्यादि पकवान बनेंगे भी, तो उनकी कड़ाही बना करके तैयार कर लेते थे। अच्छा, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, आचमनी जिससे आजकल ब्राह्मण वर्ग आचमन करता है, यानी कि थोड़ा सा पानी मुख में डालता है, वो जो आचमनी चम्मच जैसी रखी रहती है, वो आचमनी जिससे हमारे बाबूजी पूजा किया करते थे, वो आचमनी उठा लाते और वो क्या बन जाती हमारी, वो कलछी बन जाती। जैसे अपने घरों में झरिया इत्यादि होती है, बर्तन सामग्री कोई तलने के लिए, तो ऐसे ही कलछी वो बन जाती थी। तो हमारी कड़ाही भी तैयार और कलछी भी तैयार। अब घी की जरूरत पड़ेगी, कोई सामग्री बनाना है तो घी काय का बनाते थे ये छोटे छोटे बच्चे, पानी का, एक छोटी सी गिलसिया में गिलास में पानी रख लेते, ये हमारा घी है। अब जैसे हमें रोटी बनाना है तो आटा चाहिए, अब आटा सचमुच का आटा नहीं उठाते थे बच्चे, थोड़ी सी धूल उठा ली, ये हमारा आटा तैयार। यानी कि छोटे बच्चों के खेल। चलो बच्चों का आटा हो गया, धूल का पिशान बना लेते, बालू की चीनी, थोड़ी सी बालू उठा लाते, उसको शक्कर मान लेते, ये हमारी शक्कर है। अच्छा, तो सब लोग अपने क्रियाकलाप करते रहते थे, थोड़ी उसमें कड़ाही में डालते, यानी कि वही दिए में, और थोड़ी थोड़ी बालू वालू निकाल करके रखते देते। चलो हमारा भोजन बन के तैयार हो गया। अब क्या किया जाए, चलो भाई लोगों अब हमारी पंगत लग जाए, भोजन हो जाए। तो हम लोग जेवनार तैयार करते, सभी को आमंत्रित करते, जितने दोस्त हम लोग होते थे, चलो अब भोजन हो सबका। तो हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी, यानी कि हम ही लोग ही बच्चों का आमंत्रण करते और हम ही लोग ही आमंत्रण स्वीकार किया करते थे। हम ही लोग खाने के लिए बैठ जाते, जैसे पंगत लगाई जाती है, और हम ही लोग परसने के लिए तैयार हो जाते। चलो जब हम सब छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल के सभी बच्चे पंगत बना करके उस चबूतरे में जब बैठ जाया करते थे खाने के लिए, यानी खेल है, खेल रहे हैं, जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से दरवाजे से झांकते रहते कि बताओ तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे तमाशे कर रहे हैं, किस किस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। तो चुपचाप कभी कभी बाबूजी अंदर उस दरवाजे से निकल करके धीरे से आकर जहां हमारी पंगत बैठा करती थी उसके बगल में वो भी आसन जमा करके बैठ जाते थे, पांत के अंत में बैठ जाते जीमने के लिए। तो हम लोग परसते जा रहे, भोजन परस रहे, और जहां से देखा कि पिताजी आके बैठ गए तो हमें बड़ी शर्म लगती, फिर यानी कि बच्चे शर्मा जाते। उनके बैठते देखते ही हम लोग
हंस करके खूब हंसते थे। जो हमने घर बना करके तैयार किया था मिट्टी का ये, और पूरा घरौंदा बिगाड़ करके भाग जाते शर्म के कारण। तो हमारे इन तरह तरह के खेलों को देख करके हमारे बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, अरे भोलानाथ भागा कहाँ जा रहा है, कम से कम ये तो बता जा कि अब अगला भोज कब लगेगा, अगली जेवनार तुम्हारी कब बैठेगी, ये बातें तो बता के जाओ लड़को। चलो, तो इस तरीके के हम लोग खेल खेला करते थे बचपन में। ये शिव पूजन सहाय जी सब बता रहे अपनी बाल्यावस्था का वर्णन, बचपन के दिनों का वर्णन। अच्छा, कभी कभी सहाय साहब कहते हैं कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते, बारात कि चलो हम लोग अब दूल्हा दुल्हन की शादी करें, चलो बारात निकलेगी हम लोगों की, बारात वाला खेल खेले, शादी वाला खेल खेले। तो क्या करते थे कुछ बच्चे छोटे छोटे, अब सब हम जोली के थे, कनस्तर का तंबूरा, पुराना कोई टीन डला है, उसमें रस्सी बांध ली और टांग ली एक लड़के ने गले से, वो एक लकड़ी लेकर के उसको बजाने लगा, वो तंबूरा बन गया, कनस्तर का तंबूरा बजाता। अमोले को घिस करके उसकी सहनाई बजाई जाती, पतली पतली लकड़ी जैसी बना लेते, उसको फूंकते। तो क्या कहते, ये क्या बनी है, ये सहनाई है, जैसे शादियों में बजती है। तो तंबूरा तैयार और हमारी सहनाई तैयार। अच्छा, हमारी माता जी हमारे घर में एक चूहेदानी रखती थी चूहा पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे घर में चूहे बहुत थे, अनाज का नुकसान करते थे, तो चूहेदानी थी। तो हम माता जी की नजरें चुरा करके कभी कभी वो चूहेदानी उठा लाते थे चुपके से, वो टूट गई थी थोड़ी थोड़ी, तो उस टूटी चूहेदानी की हम क्या बनाते थे, पालकी। ये पालकी है हमारी, इस पर दुल्हन आएगी, इस पर दुल्हन को बिठा लेंगे। और हम यानी भोलानाथ स्वयं कह रहे, यानी शिव पूजन सहाय जी, कि हम समधी बन जाते, दूल्हे के बाप बन जाते। सुन लो समाज वालों, बेटे का बाप हूं मैं, जलवा सभी से है निराला, मेरा है बैल बिकने वाला। यानी कि समधी के तो जलवे ही अलग रहते हैं, तो हम समधी बनते थे, यानी कि दूल्हे के बाप बना करते थे। तो क्या करते थे, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बकरियां और बकरे हमारे घर में पले थे, एक बकरा को पकड़ लाते, उसके कान पकड़ करके उसकी पीठ पे लग जाते, यानी कि हम समधी हैं, हम आगे आगे चलेंगे बारात में। बारात इनकी कहां से कहां तक जाया करती थी, चबूतरे के एक कोने से चलकर, एक कोना वो है और एक कोना ये है चबूतरे का, तो एक कोने से बारात शुरू हुआ करती थी और दूसरे कोने पर आकर के दरवाजे लगती थी, यानी कि वो बर पक्ष का घर, तो दूसरा कोना लड़की वाले का यानी कन्या पक्ष का घर होता। तो दूसरे किनारे पर आकर के हमारी बारात रुकती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, अब वहां पर जो हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, लड़की वाले जो बनते थे, वो क्या काम करते थे, काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लेते, थोड़ा सा गोबर से वहां पर लीप लेते थे, और आम और केले की टहनियों से सजाए हुए थोड़े से आम के पत्ते, केले के पत्ते तोड़ करके उसको सजा लेते थे उस कोने पर। और छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था, जैसे पहले कुल्हड़ होते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे, कुम्हार बनाते थे, उन कुल्हड़ को रख लेते, और वो क्या हमारा बन जाता, जैसे शादी में शुभ कार्य के लिए कहीं भी कोई शुभ कार्य किया जाए, कलश स्थापन होता है, कलश की स्थापना, शादी ब्याह मंडप में भी कलश रखा जाता है, इसलिए वो हम कुल्हड़ का कलश मान लेते कि चलो हमारी शादी में ये कलश रखा हुआ है, तो कुल्हड़ का कलश बना लेते थे हम लोग। वहां पहुंचकर बारात फिर लौट आती, वहां तक पहुंच जाते और फिर हमारी बारात जहां से चली थी यानी कि दूसरे कोने पर, फिर वहां के लिए रवाना हो जाती, चल देती। लौटते समय अब जैसे कि हम कन्या पक्ष के दरवाजे आ गए, अब लौटना है, लौटने में कहा दुल्हन को लेवा जाना है। अब दुल्हन क्या थी उनकी, क्या करते थे, दुल्हन की पालकी कैसे बनाते थे, लौटते समय खटोली पर, हमारे घर में एक टूटी खटिया थी, तो हम 4 बच्चे उस टूटी खटिया को उठा लेते थे और लाल ओहार डाल करके, एक चुनरी हमारे घर में रखी थी, उस चुनरी को 4 बाई में उठा देते थे, तो मान लेते थे कि दुल्हन चली आ रही है, तो लाल ओहार डाल करके उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर जब हमारी बारात फिर वहां पहुंचती दूसरे कोने पर, तो बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर कि भैया भोलानाथ तुम्हारी दुल्हन आ गई, चलो इसका मुखड़ा तो हम देख लें, इसका मुंह तो देख लें। तो जब बाबूजी उस लाल ओहार को उघाड़ते दुल्हन का मुंह देखने के लिए, तो हम लोग क्या करते, फिर हमें खूब शर्म लग जाती, फिर सभी बच्चे वो खटोली यानी कि चारपाई को वहीं जहां की तहां फेंक करके फिर हम लोग हंस करके भाग जाते। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती कि चलो पिताजी चले गए, चलो कुछ नया खेल फिर खेलें, फिर बच्चे इकट्ठा हो जाते। इस बार कहते बच्चे कि चलो इस बार हम खेती करें, हमारे पिता कृषक वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, तो हम लोग भी खेती का कार्य करें। इकट्ठा होती ही जमती की खेती की जाए। तो खेती अब कैसे करते थे ये छोटे छोटे बच्चे,
बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, चबूतरे के एक छोर पर वो घिरनी गाड़ लेते और उसके नीचे की गली थोड़ा जैसे नीचा स्थान है, वहां पर मान लेते कि ये कुआं बना है, कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता कि यानी कुएं में हम पानी भर करके वो निकालते हैं। दो लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लगते, जैसे पुराने जमाने में खींचा जाता था। तो दो लड़कों को ही बैल बना दिया जाता, उनसे मोट खिंचवाया जाता। अच्छा, और चबूतरा जो होता हमारा, चबूतरा खेत बन जाता और छोटे छोटे से हम जमीन से कंकड़ बीन लेते थे, वो हमारे लिए क्या बन जाते थे, बीज। ये हमारे बीज बन जाते। और ठेंगा, हल जुआठा, तो बड़ी मेहनत करते हम खेती का कार्य करने में। तो हम क्या करते थे, खेत पहले जोतते थे, फिर बोते थे, फिर पटाए जाते। जैसे किसान लोग कार्य करते हैं वैसे हम लोग भी बचपन में करते थे, खेल में। अच्छा, थोड़ी ही देर में फसल तैयार होने में, अब किसान को तो कितनी मेहनत पड़ती है, कितने महीने व्यतीत हो जाते, लेकिन फसल तैयार होने में, हमारी फसल तैयार होने में बिल्कुल देर नहीं लगती थी। बस जुताई बवाई हुई और फसल पक करके तैयार हो जाती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते जाते, समझो फसल कट रही, जैसे चैत्र में किसान लोग काटते हैं, तो हम लोग गाते जाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी। देखो ये छोटे छोटे बच्चों के गाने हैं। ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी कि हमने ऊंचे नीचे स्थान पर क्यारी को बोया, फसल को तैयार किया, और जो चीज उपज आई अब वो हमारी है, हमारी मेहनत का फल है। अच्छा, काट लेते फसल ऐसे झूठ मूठ से, हाथ से फसल को एक जगह रख करके फिर उसे पैरों से रौंदते थे, यानी कि शुद्ध गेहूं निकालने के लिए, दाने निकालने के लिए। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा होता था उसका सूपा बना लेते थे, उससे ओसाते थे, ओसाना करते, यानी कि उसकी जो भूसा वगैरह होता है वो एक तरफ होता जाए और गेहूं नीचे गिरता जाए। इस तरीका से हम लोगों की मान्यता थी कि हमारी, यानी कि ये मिट्टी के जो कंकड़ पत्थर थे ये नीचे गिरते जाए, धूल धूल उड़ती जाए। तो हम लोग खेती का खेल खेल रहे हैं ना। अच्छा, तो हमारी फसल तैयार हो गई। मिट्टी के दियों की, जैसे दिए होते हैं देवलिया, उसकी तराजू बना लेते थे, रस्सी बांध करके दो दियों की तराजू में तौल करके राशि तैयार करते थे। और इसी बीच जब हम राशि तैयार कर रहे होते, हमारे फिर से बाबूजी आ जाते और पूछते, अरे इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, कैसी खेती रही तुम लोगों की। बस फिर क्या, जहां से बाबूजी आते सब खेल बिगाड़ करके हम लोग फिर भाग जाते, यानी कि हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ करके हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी वो, यानी कि वो बचपन का दिन कितने अच्छे थे, कितने सुकून भरे थे, जब कोई चिंता फिक्र बच्चों के मन में नहीं थी। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, रोज कोई ना कोई खेल खेला करते थे हम बच्चे। अच्छा, कभी कभी तो बटोही जो राहगीर निकला करते, हम छोटे बच्चों के तमाशों को देख करके कभी कभी वो भी ठिठक करके रुक जाते कि हम भी देख रहे हैं बच्चों की कैसे तमाशे कर रहे हैं सब मिल करके। तो बटोही भी कुछ देर ठिठक करके हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग, अब बहुत गौर से सुनना, जब कभी हम लोग पास में, हमारे गांव के पास में ददरी नाम का गांव था, शिव पूजन सहाय जी कहते हैं, तो ददरी में वहां पर प्रतिवर्ष मेला लगा करता था। तो ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते कि हाँ देखो हमारे दरवाजे से मेला चले जा रही, कितनी भीड़ भाड़ जा रही, ये सब ददरी में मेला लगा हुआ है ना, तो मेला देखने के लिए ये सब आदमी जा रहे हैं। तो जब हम सभी बच्चे उन आदमियों को जाते हुए देखते कि ये मेला जा रहे ददरी के, तो कूद कूद करके चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते सभी बच्चे इकट्ठे होकर के, चलो भैयो ददरी सातू पिसान की मोटरी, चलो भैयो ददरी सातू पिसान की मोटरी। तो ऐसा चिल्लाते थे, बड़ा आनंद आता था। अच्छा, कभी कभी हमारे दरवाजे से, जैसे किसी की शादी हुई कहीं, तो कभी कभी उसकी बारात हमारे दरवाजे से निकलती थी। कभी कभी दुल्हन को लेकर के दूल्हा निकलता था बारात, लौटते वक्त हम उनको देखा करते थे। अगर किसी दूल्हे के जाते आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते कि हाँ ये पालकी जा रही, इसमें जरूर दुल्हन होगी, ये बारात है, क्योंकि देखो दूल्हा भी पीछे चला आ रहा है घोड़ा पे बैठा हुआ, और ये पालकी जो चली जा रही है इसमें दुल्हन होगी। तब हम लोग खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे, कभी कभी उनको दूल्हा जो महाशय थे, दूल्हा बनते थे, सचमुच वाले दूल्हा, तो सचमुच की बारात की बात है हो रही। जब कभी दूल्हा को हम देख करके चढ़ा देते थे, दूल्हा को भी चढ़ा देते थे। क्या कहते थे, अगर कोई बारात निकलती थी, दुल्हन आगे जा रही पालकी में बैठी, पीछे घोड़ा पे दूल्हा बैठा है, तो उसको क्या कहते थे, सुनना बच्चों की भाषा, क्या कहते थे छोटे छोटे बच्चे उनको चढ़ाते हुए, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोला के कनिया हमार मेहरी।
जो डोली पे ये बैठ करके कानी औरत जा रही है ना, कनिया, ये हमारी औरत है, ये दूल्हे ये तेरी औरत नहीं है, ऐसा चढ़ा देते थे कभी कभी। इसी पर तो हम लोगों की तो आदत थी, लेकिन सब जो दूल्हे निकलते थे हंसते थे हमारी बात सुन करके कि बच्चे हैं, चलो खेल तमाशा कर रहे हैं। इसी पर एक बार बूढ़ा वर था जिसकी काफी वर्ष के बाद शादी हुई होगी, उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। एक बूढ़े वर ने इस बात कहने पर कि डोला की कन्या हमार मेहरी, ये हमने जब बात कही तो हम लोगों को बड़ी दूर तक उसने घोड़ा से तुरंत उतरा वो और खदेड़ा, हम लोगों को खदेड़ा उसने, दूल्हा ने यानी वर महाशय ने, और थोड़े थोड़े से पत्थर उठा करके हमको मारना चाहा, काफी दूर तक हमको वो पीछा किया उसने। इतना दुष्ट आदमी था वो। सभी दूल्हों ने, इतने सारे दूल्हे निकले, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बूढ़ा वाला दूल्हा, आज भी हम बुजुर्ग हो गए, ये पाठ लिख रहे हैं, शिव पूजन सहाय जी कह रहे हैं, लेकिन उस खसूट खब्बीस की सूरत आज भी हमें याद है जिसने हमें रगेदा था बचपन में। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, बताओ, तो उस बूढ़े को जमाई बना दिया। वैसा घोड़ा मुहावर आदमी, घोड़े जैसी शकल वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा, इतनी बुरी शकल थी उसकी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। देखो, अब पाठ का, कहानी का शीर्षक जो मेन टॉपिक आता है माता का आंचल, अब ये शुरू हो रहा है मेन चीज, अब इसको गौर करके सुनना। कभी कभी आम की जो गौर आ जाती है सफेद पेड़ों पर, तो आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, कभी कभी आंधी चलती है, तो आंधी से आम गिर जाते हैं, अपने आप बिना तोड़े ही गिर जाते हैं नीचे। तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, सभी बच्चे, कि भाई कितनी आंधी चली, तो इस समय आम बहुत टूट करके नीचे गिरे होंगे, चलो हम सभी बच्चे चले आम खाएं, आम बीन लें। तो वहां चुन चुन करके घुले घुले गोपी आम चबाते थे, खाते थे। अब एक दिन की बात है, अब सुनना गौर से, एक दिन की बात, खूब आंधी चली और पट पड़ गई, यानी कि बहुत सारे आम पेड़ से नीचे गिर गए, यानी कि पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, काले बादलों से, यानी कि चारों तरफ कस के बादल हो गए, जोर से बादल, बिल्कुल कालिमा युक्त वातावरण हो गया, बादल छा गए, मेघ गरजने लगे, बादलों की आवाज, बिजली तड़तड़ाने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, बिजली की चमक उत्पन्न होने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, खूब तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। इतनी तेज हवा चल रही थी कि पेड़ झूमते हुए जमीन चूमने लगे, लगता था कि ये पेड़ की शाखाएं जमीन तक छुप रही हैं, इतनी तेज हवा चल रही थी। हम लोग चिल्ला उठे, सभी बच्चे बड़े खुश हुए ऐसे मौसम को देख करके। 1 पैसा की लाई, क्या चिल्ला उठे सभी बच्चे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यानी कि ऐसा चिल्लाती, कुछ पैसा नहीं लगना, अब तो हमें फ्री के आम मिलेंगे, चलो बाग की तरफ भागे हम लोग, कि बरखा हमारी, यानी कि ये बादल बंद हो जाए, बरसना बंद हो जाए, तो हम बागों की तरफ जाएं और आम उठा करके आ जाएं, खाएं। लेकिन बहुत देर तक सभी बच्चे इंतजार करते रहे खड़े खड़े चबूतरे में, लेकिन बरखा रुकी नहीं रुका पानी, और भी मूसलाधार पानी आने लगा खूब तेज। हम लोग जैसे तैसे बाग तक पहुंच गए, जब देखा कि अब तो और तेज पानी आ रहा है, और तेज हवाएं चल रही, अब हम छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के, लग रहा था कि अब तो हम लोग उड़ जाएंगे इस हवा में। तो हम लोगों ने पेड़ों की जड़ को, सभी बच्चों ने सब पेड़ों की जड़ से चिपट गए कि उड़ने ना पाए, सब सट गए एक दूसरे से, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, और बिल्कुल एकांत में वो सुन्न सा पड़ा रहता है। तो हम भी सोचते थे कि जैसे तैसे थोड़ी समय में बरसात समाप्त हो जाएगी, आंधी भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमारे सोचने के विपरीत वो मौसम बन रहा था। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन धीमी हो गई थोड़ी थोड़ी बरसात। जैसे तैसे बरसात जब बंद हो गई, तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे। जब देखा पानी बंद हो गया, तो गर्मी के कारण, नीचे से पानी के कारण वो बिच्छू निकल पड़े, तो बाग में पूरे में बिच्छू ही बिच्छू घूमने लगे। हम लोग डर करके भाग चले कि भाई बिच्छू न काट लें। हम लोगों में एक हमारा दोस्त था जो हम लोगों से उम्र में काफी बड़ा था, वो भी लेकिन हमारा दोस्त था, उसका नाम था बैजू। जो बैजू नाम का दोस्त था, बड़ा ढीठ था, बड़ा हिम्मत वाला था। और संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अब सुनना, ये मूसन तिवारी कौन है? ये इन छोटे बच्चों के गुरु हैं जिनकी पाठशाला में ये पढ़ा करते थे, भोलानाथ और उनके मित्र। तो हम लोग बाग में आम तोड़ रहे थे, बीन रहे थे, बिच्छुओं से डर करके भाग रहे थे, तो वही संयोग की बात, बीच में हमें मूसन तिवारी मिल गए।
कैसे थे मूसन तिवारी? बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा करके बोला, कहा कि भोलानाथ देखो हमारे गुरुजी आ रहे हैं मूसन तिवारी जी, चलो हम लोगों को ये देख ना पाए, दूर से ही हम आवाज लगा करके अपने इन गुरु को चिढ़ा दें, थोड़ा सा परेशान कर दें। तो सभी बच्चों ने कहा कि ठीक है बैजू, जैसा तू कहता है। अब उसी के स्वर में चलते थे। अच्छा, तो क्या कहते सभी बच्चे छिप करके? सुनना ध्यान से। कहते हैं बुढ़वा बेईमान, यानी कि बूढ़े थे, उनको कहते हैं बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। यानी कि अपने गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ा करके ये शब्द बोले। हम लोगों ने भी पहले तो बैजू चिल्लाया, जो सबसे भीड़ था, सबसे बड़ा था, पहले वो चिल्लाया एक बार, फिर हम 4-6 बच्चे जो थे सभी स्वर में स्वर मिलाकर के यही चिल्लाना शुरू कर दिया कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो जब उनने मूसन तिवारी ने सुना कि बताओ कि हमारे स्कूल के बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, तो मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हमें काफी दूर तक रगेद करके गए, पीछा किया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, इतनी तेज दौड़े कि अपने अपने घर में जाकर के शरण ली। जब हम लोग ना मिल सके, नहीं मिले मूसन तिवारी को हम, तो फिर क्या होता है, जब तिवारी जी ने सीधे पाठशाला में चले गए, सीधे स्कूल गए, वहां से वो पाठशाला पहुंचे, वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे। 4 लड़कों को उन्होंने भेजा कि उन लड़कों को, एक तो भोलानाथ को और उस बैजू को घसीटते हुए घर से पकड़ करके लाओ, ये हमें चिढ़ा रहे थे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, जहां से हम लोग घर पहुंच पाए, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, पकड़ने लगे हम लोगों को। अच्छा, बैजू तो बड़ा था, वो चालाक व्यक्ति था, चालाक था वो लड़का, बड़ा भी था, तो वो तो घर नहीं पहुंचा, सीधे घर से जाने कहा 9-2-11 हो गया। वो समझ गया था कि शायद कुछ खतरा है, लेकिन हम सीधे साधे थे। भोलानाथ कह रहे, यानी शिव पूजन सहाय जी क्या कह रहे, हम पकड़ लिए गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली, स्कूल में खूब खबर ली, उनने खूब डांटा फटकारा। तो जब हमारे बाबूजी ने ये हाल सुना, तो वह दौड़े हुए पाठशाला आए कि कुछ लड़के हमारे भोलानाथ को पकड़ के ले गए, इनके गुरुजी ने क्यों बुलाया, इसने क्या शरारत की है। तो हम वहां खड़े खड़े रो रहे थे, तो गोद में उठा करके हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, फुसलाया पिताजी ने। और हम दुलारने पर चुप होने वाले लड़के नहीं थे, यानी कि पिताजी हमें खिलाने लगे, पुचकारने लगे, तो हम और जोर जोर से रोने लगे, यानी कि हृदय की पीड़ा समझो हम व्यक्त कर रहे हो कि हमें इन गुरु ने बहुत कष्ट दिया है, यानी कि ऐसा। तो रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी कि हमें चिपकाए थे कंधे में, तो उनकी जो पहने हुए थे उनका कंधा भी गीला हो गया हमारे आंसुओं से। वह गुरु जी की चिचौरी करके हमें घर ले चले, थोड़ी बहुत 2-4 बातें गुरु जी की सुना दी। बताओ कितना लाड़ प्यार से पला हुआ हमारा बेटा, इसको आपने डांट दिया। रास्ते में फिर हम रास्ते में रोते हुए चले आ रहे थे, पिताजी लादे हुए चले आ रहे थे, क्योंकि पिताजी के ही अंग लगे हुए थे। तो जहां से रास्ते में हम आए, रास्ते में फिर हमारे साथियों का झुंड दिखाई दे दिया, तो हम जबरदस्ती पिताजी की गोद से छूट गए और अपने लड़कों से जाकर के मिल गए। वे जोर से नाचने और गाने लगे। क्या गाने लगे? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ, यानी कि हमारी मैया ने पुआ पकाया है, पुआ खाएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना, छोटे छोटे बच्चों को देख करके, अपने संगी साथियों को फिर से देख करके सब रोना धोना फिर भूल गया। अब हट करके बाबूजी की गोद से हम उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर के लगे तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, मक्का का खेत लगा था, उसमें जाकर के हम लोग दौड़ने लगे, जहां चिड़ियां खा रही थी मक्का के दानों को। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें यानी कि चिड़ियों को पकड़ने लगे, छोटे छोटे बच्चे, पर एक भी हाथ नहीं आई, एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई, जहां से पास में जाते वो उड़ जाती। हम खेत से अलग होकर के गा रहे थे। क्या गा रहे थे? भोलानाथ किनारे खड़े थे खेत पर, वो गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, ये गाना गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हम छोटे छोटे बच्चों का तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए। देखो तो चिड़ियों को पकड़ने के लिए लड़के कैसे दौड़ रहे हैं। चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना, लेकिन लड़कों का खेल है, भली पक्षियों की जान चली जाए। सचमुच लड़के और बंदर पराई तीर नहीं समझते, ऐसा हमारे बाबूजी और उनके पास में खड़े हुए गांव के लोग कह रहे थे। अच्छा, एक टीले पर जाकर हम लोग, पिताजी लोग, सब लोग घर चले गए, हम लोग खेलते रहे खेत में। अब सभी बच्चे फिर इकट्ठे होकर एक टीले में इकट्ठे हुए। टीला था, अब पाठ समाप्ति की ओर है और बिल्कुल शीर्षक जो है, सार्थक शीर्षक जो करेगा माता का आंचल, बस इसकी ओर ले चलते हैं। तो एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। कई बिल थे उस टीले में जहां पर चूहा रहते थे,
तो पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, यानी कि नीचे से पानी भर कर आते हम उन बिलों में डालते थे जिससे इनके चूहे भाग जाए, निकल जाए। तो फेंकते थे। हम सब थक गए कि चूहे कोई निकलेंगे बिल से, लेकिन एक भी चूहा नहीं निकला किसी भी बिल से। जाने कहां कितने नीचे तक, अंदर तक थे वो। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए खूब हमने पानी डाला, लेकिन नहीं निकला। तो गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए चूहे तो नहीं निकले स्वयं, लेकिन शिव जी का सांप जरूर निकल आया। चूहा कोई नहीं निकला, लेकिन एक बिल से सांप निकल आया। जहां से सांप को हमने देखा, सांप को देखा तो रोते चिल्लाते हम लोग जितने साथी थे, सांप को देखते ही खूब रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग चले। बेतहाशा, इतनी शक्ति आ गई कि अब तो हमें घर में शरण लेना है सीधे। बेतहाशा भाग चले। इतनी तेजी से हम लोग भाग रहे थे कि पैर में हमारे कांटे लग रहे, मिट्टी छप रही, क्या हो रहा कुछ नहीं। सभी बच्चे इतनी तेज भाग रहे थे सांप को देख करके। कोई औंधा गिरा, गिर भी रहे थे, फिर भी उठ करके भाग रहे थे सांप के डर से। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट हो गया, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत भी टूट गए। सभी गिरते पड़ते लेकिन भाग रहे थे, बड़ी तेजी से भाग रहे थे। हमारी भी, यानी कि भोलानाथ की, भोलानाथ कह रहे कि हमारी भी सारी देह लहूलुहान हो गई थी। हम भी कई जगह गिरे थे, चोट हमें भी आ गई थी। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे हम। लेकिन फिर भी एक सुर से हम दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, सीधे घर में घुसे। उस समय बाबूजी जो हमारे घर के दरवाजे के किनारे था, सबसे पहले बैठक में ओसारे में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी बैठक में बैठे थे, हुक्का पी रहे थे हमारे पिताजी। उन्होंने हमें बहुत, जब हम रोते हुए तेजी से हम घर में घुसे, तो उन्होंने बहुत चिल्लाया, अरे भोलानाथ क्या हो गया, इधर तो आ, किसने मारा तुझे, क्या हो गया तुझे, ये चोटें कहाँ से लगी। बहुत पुकारा उन्होंने, बहुत तेजी से पुकारा बाबूजी ने। लेकिन उनकी बात का अनसुनी करते हुए उनकी बात को अनसुनी करके हम दौड़ते हुए सीधे अपनी मैया के पास गए। सीधे अपनी माँ के पास पहुंचते हैं और जाकर के उन्हीं की गोद में शरण ली। उन्हीं की गोद में हमने शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि चावल इत्यादि बीन रही थी। कुछ चावल बीनने का कार्य हमारी माँ कर रही थी उस समय। हम उसी के आंचल में छिप गए। तुरंत उसका जो साड़ी का पल्लू था, धोती का पल्लू, उससे अपने मुंह को छिपा लिया। हमें डर से हमारा पूरा शरीर कंपायमान हो रहा था, कंपित हो रहा था, शरीर कांप रहा था डर के कारण। तो हमें डर से कांपते देख करके वह जोर से रो पड़ी, यानी कि माँ जोर जोर से रोने लगी और अपने जो कार्य कर रही थी सारे कार्य उसने छोड़ दिए। अधीर होकर के बड़ी व्याकुलता के साथ हमारे भय का कारण पूछने लगी कि बेटा आखिर तू ये तो बता, तुझे क्या कष्ट है, क्या बात हो गई, इतना क्यों घबरा रहा है, तेरा शरीर क्यों कांप रहा है, ये लहूलुहान तू क्यों हो गया। कई प्रकार के सवाल उसने पूछे। कभी हमें अंगों भरकर दबाती, बिल्कुल अपने हृदय से चिपकाती हमारी माँ। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचती, हमारे आंसू पहुंचती और हमें चूमती। बड़े संकट में पड़ गई, बड़ी संकट में पड़ गई। तो हमारे मुख से एक शब्द भी निकल रहा था कि माँ को हम क्या बताएं। बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भय और डर के कारण एक शब्द भी मुख से नहीं निकल रहा था। झटपट तुरंत गई माँ, हल्दी पीस करके हमारे घाव पर उसने थोप दी। पहुंच करके घाव पर हल्दी लगाई। घर में कोहराम मच गया पूरे कि आखिर भोलानाथ को हो क्या गया। बार बार सभी लोग एकत्र होकर के हम पूछ रहे थे, आखिर तू बता तो हुआ क्या है। हम केवल धीरे सुर से, बिल्कुल धीमी दबी हुई आवाज में सा 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 कर रहे थे। पूरा सांप शब्द भी नहीं निकल रहा था। कहते हुए मैया के आंचल में लुके ही चले जा रहे थे, दबे ही जा रहे थे, जैसे माँ के हृदय में हम समा जाएं। यानी कि माँ के आंचल से लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे कि आंखें खोलें अपनी, पर वे खुलती नहीं थी डर के कारण। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए चले आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, छीनने लगे कि अपने बेटे को हम हृदय से लगा लें, चिपका लें। अपनी गोद में वो लेना चाहते थे, घेरने लगे। पर हमने मैया के आंचल की उस समय जो एहसास हुआ, अपने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबी की छाया को हमने नहीं छोड़ा। तो ये है पाठ आपका कि जब कोई बहुत भयंकर कष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कष्ट जब बच्चे पर आता है, तो पिता से ज्यादा वो अपने को सुख और संतुष्ट कहाँ पाता है, मैया की गोद में। ठीक है, इसी से संबंधित आपके प्रश्न चलेंगे। पाठ आपने सुन लिया है, प्रश्नोत्तर आपको बनने चाहिए। यही पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।